Hello and welcome back to Eat Right with Dietitian Shreya. Today we'll be talking about the healthy tiffin options. एक माँ को सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है? जब उसका बच्चा पेट भर के खाना खाता है और स्पेशली जब वो खाना बहुत ही हेल्दी होता है. सो आज हम 10 डिफरेंट ऑप्शंस देंगे उनके टिफिन में ले जाने के लिए जो झटपट से रेडी भी हो जाता है. सो हियर कम्स द टिफिन ऑप्शन नंबर 1, बेसन का चीला. बेसन में क्या न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है? बेसन बेसिकली एक प्रोटीन है, एक पल्सेस से बना हुआ, एक लेग्यूम से बना हुआ ही एक पाउडर है. तो बेसन को आप पतले से लस्सी में डाइल्यूट कर लीजिए. उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, नमक, अजवाइन और बीट रूट, चुकंदर, क्योंकि चुकंदर बहुत ही अच्छा आयरन का एक सोर्स है, तो आप उसमें कद्दूकस कर दीजिए. उसमें अगर आपके पास स्पिनच का एक स्टॉक बना हुआ है या सूप का स्टॉक बना हुआ है तो हल्का सा वो भी उसमें डाल लीजिए. सूप में सारे वेजिटेबल्स आ जाएंगे और आपके बच्चे के मुंह में ज़्यादा वेजिटेबल्स जाएंगे भी नहीं, पर इनडायरेक्टली आपने उसको वेजिटेबल्स दे दिया. हेल्दी टिफिन ऑप्शन नंबर 2, पीनट बटर सैंडविच. पीनट बटर में बहुत अच्छे ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, अच्छा फैट है, गुड फैट है. उसके अलावा पीनट बटर आपके बच्चों को, जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है, उनको बहुत ही अच्छा फैट देता है, प्रोटीन्स देता है. सो पीनट बटर का 1 या 2 चम्मच आप एक अपने ब्रेड स्लाइस पे लगाएं. और अगर आपका बच्चा थोड़ा सा मीठा फ्लेवर लाइक करता है तो होममेड जैम या मिक्स फ्रूट जैम दूसरे स्लाइस पे लगा के उसको भी पैक करके दे सकते हैं. हेल्दी टिफिन ऑप्शन नंबर 3, गुड़ वाले चावल, जैगरी राइस. जैगरी आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है और मीठा तो सभी बच्चों को पसंद है. तो आप अपने जो राइस हैं उनको अगर आप गुड़ वाले पानी में बॉईल करेंगे और उसमें एक छोटी इलायची अगर डाल देते हैं, कार्डमम डालते हैं या सिनेमन डालते हैं तो बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है. चावल बच्चों को पसंद भी बहुत आते हैं. उसके अलावा इसमें कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आयरन है, तो बच्चे के लिए एक ही बैलेंस्ड डाइट बन सकता है. हेल्दी टिफिन ऑप्शन नंबर 4, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को सिर्फ जैसे चावल या गुड़, सिर्फ ये चीज़ें नहीं, आप बहुत सारे अनाज उसमें यूज़ करें तो इडली बना सकते हैं. इडली कैसे बनाएं? थोड़ा सा रागी का आटा, रागी एक मिलेट है, रागी बेबी फूड माना जाता है, उसमें बहुत ही अच्छा कैल्शियम है, आयरन है, कार्बोहाइड्रेट है और एक बेस्ट सुपर फूड है. तो रागी का थोड़ा सा आटा, उसमें थोड़ी सी बिल्कुल सूजी. अगर आप उसको ग्लूटेन फ्री रखना चाहते हैं तो सिर्फ रागी यूज़ कर सकते हैं, फॉक्सटेल मिलेट यूज़ कर सकते हैं, राइस और दाल यूज़ कर सकते हैं, तो आपकी ये ग्लूटेन फ्री इडली भी बन जाती है. हेल्दी टिफिन ऑप्शन नंबर 5, मूंग दाल चीला. मूंग दाल चीला तो आप लोग सब बनाते होंगे, लेकिन इसको अगर आप स्प्राउट्स करके बनाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं. स्प्राउट्स या जर्मिनेटेड सीड्स, ये सब आपको ज़्यादा विटामिन सी देगा और वो प्रोटीन डाइजेस्टेबल भी होगा. तो कई बच्चे इतना हैवी प्रोटीन अगर नहीं पचा पाते तो आप अपना स्प्राउट मूंग दाल चीला दो. मूंग दाल स्प्राउट्स या चने दाल स्प्राउट्स, इन दोनों को मिक्स करके आप उसको एक बैटर तैयार कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए और अपना नॉन स्टिक फ्राई पैन में पतली कंसिस्टेंसी करके उसको, जैसे हम बेसन का चीला बनाते हैं वैसी सेम चीला बनाइए, तो आपका मूंग दाल चीला रेडी. हेल्दी टिफिन ऑप्शन नंबर 6, पोहा. पोहा जनरली हम लोग फ्लैटन राइस या पफ्ड राइस का बनाते हैं, पोहा चिड़वा जिसको कहते हैं, लेकिन पोहा बहुत तरीके से बन सकता है. पोहा आप चावलों का भी बना सकते हो, पोहा आप फॉक्सटेल मिलेट का बना सकते हो जो कि एक मिलेट है. आप पोहा कीनुआ सीड्स का बना सकते हो. कीनुआ सीड्स हाई इन प्रोटीन है. शायद बच्चों को वो फ्लेवर एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप उनको ओट्स का पोहा देना चाहते हैं, लेकिन याद रहे जो ओट्स है वो 3 साल से कम बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर है तो आप ओट्स का पोहा भी दे सकते हैं. पोहा आयरन में अच्छा है, अगर आप उसमें मूंगफली डालते हैं तो प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा आ गया. वेजिटेबल्स आप हमेशा छोटा चॉप करके रखें, क्योंकि अगर बच्चों के मुंह में ज़्यादा वेजिटेबल्स आएंगे तो वो शायद लाइक नहीं करेंगे. हेल्दी टिफिन ऑप्शन नंबर 7, माई पर्सनल फेवरेट. हम अपने बारिशों के सीज़न में, मानसून सीज़न में सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करते हैं? खीर पूड़ा. तो आप बच्चों को अगर चावलों की खीर बनाएंगे, थिक ठंडी ठंडी खीर, उसमें रेलो ड्राई फ्रूट डालो, वो खीर के साथ आप आटे का पूड़ा दे सकते हैं. आटा एक हमारा स्टेपल फूड है. आप गेहूं के आटे में थोड़ा सा रागी भी मिक्स कर सकते हैं और उसमें आप गुड़ का पानी के साथ मिक्स करो और जैसे पैनकेक्स बनते हैं वैसे ही आप उसका पूड़ा बनाओ. तो खीर माल पूड़ा आपके बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा फेवरेट मीठा मीठा ठंडा ठंडा एक डिश हो सकता है. हेल्दी टिफिन ऑप्शन नंबर 8, पास्ता. पास्ता सब बच्चों का फेवरेट है, तो आप पास्ता कौन सा सिलेक्ट करें? व्हीट बेस्ड पास्ता. व्हीट बेस्ड पास्ता को आप सूप में बॉईल कर दीजिए. सो वेजिटेबल्स बच्चों को बहुत पसंद नहीं आते, लेकिन जब आप पास्ता बॉईल करते हैं नॉर्मल पानी की बजाय एक सूप का एक स्टॉक बना के रखें. यही सूप आप हर प्रिपरेशन में यूज़ करो.
अगर आप पास्ता बॉईल कर रहे हैं तो इसी सूप में बॉईल कर दीजिए ताकि उसका सारा जो वेजिटेबल्स का न्यूट्रिशन है वो उसमें आ जाए। फिर जब आप पास्ता बनाते हैं तो ट्राई करो ऑयल फ्री बनाएं, ताकि अगर आप चीज़ डाल रहे हो तो चीज़ का फैट आ जाए, ऑयल का फैट ना आए। नॉन स्टिक फ्राई पैन में आप हल्का सा अनियन या अगर वेजिटेबल्स बच्चे खा लेते हैं तो हल्का सा सौटे कर लो, पास्ता उसमें डालो और ऊपर से चीज़ ग्रेट कर दो। इसके अलावा ऑयल आप थोड़ा सा अवॉइड करें, ये आपका पास्ता है। हेल्दी टिफिन ऑप्शन नंबर 9, साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। आप उस साबूदाने को भिगो के रखिए, उसमें थोड़ा सा बॉइल्ड आलू मिक्स कर सकते हैं, वेजिटेबल्स अगर डालना चाहते हैं वो वेजिटेबल्स डालिए। जैसे नॉर्मल खिचड़ी बनती है वैसे ही आप उसको हल्का सा सौटे करके भी बना सकते हो। साबूदाना खिचड़ी आप उसको बहुत पतली पतली मत रखो ताकि उसका टेक्सचर देखने में बुरा ना लगे। साबूदाना खिचड़ी या साबूदाना पोहा एक बहुत ही अच्छा कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, बच्चों को एक कंप्लीट एनर्जी देगा। सो साबूदाना खिचड़ी या पोहा एक अच्छा ऑप्शन है टिफिन में पैक करने के लिए। हेल्दी टिफिन ऑप्शन नंबर 10, कुलचे चने या फिर चने चावल, या चावल के साथ राजमा भी हो सकते हैं, चने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राई टिफिन भेजना चाहते हैं तो चने विद कुलचे बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल बेकरी पे व्हीट कुलचा भी मिलता है और ये कुलचा क्योंकि बेक्ड है इसलिए अच्छा एक ऑप्शन है। ये तो हमने बात की कुछ टिफिन ऑप्शंस की, लेकिन अगर आप सुबह बच्चों को उठा के सुबह जल्दी जल्दी 7 बजे 7:30 बजे अगर बच्चा घर से चले जाता है, आप फिर भी उसको कुछ खिला के भेजना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है एग्स। प्लीज मेरी आप पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, किसी भी रिलीजन की वजह से या कोई भी और फैक्टर की वजह से एग्स को अपने बच्चों के डाइट में से डिलीट मत कीजिए। एग बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है, अमाइनो एसिड्स बहुत अच्छे हैं, ग्रोइंग बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक सोर्स है एग। अगर आप चिकन वगैरह नहीं देना चाहते बच्चे को, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट प्लीज एग्स मेक श्योर आप अपने बच्चों को एग जरूर दें। तो सुबह जब बच्चे जा रहे हैं, बॉइल्ड एग्स खाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपने 2 अंडे भी बच्चों को सुबह खिला दिए तो उनको 14 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है। होपफुली आपको ये जो हमने टिप्स दिए, जो टिफिन ऑप्शंस दिए, आपको हेल्प करेंगे, आप अपने बच्चों को और हेल्दी बना पाएंगे। एंड लॉट्स ऑफ लव टू माय ऑल लवली चिल्ड्रन देयर। थैंक यू।